अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मैं जैम डिलाइट बिस्किट की रेसिपी आपको बता रही हूँ, जो बनाने में बहुत आसान है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैंने इसके लिए 150 ग्राम घी का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने पहले मेल्ट किया है और फिर फ्रीज़र में रख दिया है। जब वो जम गया है तो दोबारा से रूम टेम्परेचर पे ला के सॉफ्ट होना चाहिए हमारा घी। बटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। बहुत आप आसानी से ये रेसिपी बनाएंगे, सेम रिज़ल्ट आपको आएगा जो बटर वाली रेसिपीज़ का आता है। इसमें मैंने 75 ग्राम आइसिंग शुगर यूज़ की है, कैस्टर शुगर नहीं है, ये आइसिंग शुगर है। और इसको हम बीट कर लेंगे, पहले अच्छे से स्पैचुला से मिक्स कर लें और फिर उसको लो स्पीड पर बीट कर लें। 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से हम इसको बीट कर लेंगे। साइड से भी स्क्रैप कर लें ताकि जो भी घी वगैरह लगा हुआ है वो सेंटर में आ जाए। अब इसमें 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट का शामिल कर दिया है। 1/4 टीस्पून ही इसमें वनीला एसेंस का शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल कर दिया ताकि बिस्किट्स का बहुत अच्छा सा कलर आए। अब दोबारा से हम इसको बीट कर लेंगे। 4 से 5 मिनट हमने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। बहुत अच्छा क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है हमारे बैटर का। अब एक अंडा शामिल कर देंगे और मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको बीट कर लेंगे। वो स्मूथ हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। बस अब बीटर का काम ख़त्म हो गया है। अब हम स्पैचुला की मदद से एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। देखें बहुत लाइट और फ्लफ़ी तैयार हुआ है हमारा मिक्सचर। अब मैंने मैदा लिया है इसके लिए 200 ग्राम, यानी 1 कप प्लस हाफ़ कप। इसको हम छान के इसमें शामिल कर देंगे। छानना बहुत ज़रूरी है ताकि लाइट वेट हो जाए ये, और अगर इसमें कोई लम्स वगैरह हैं तो वो भी निकल जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता हम स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। ये बिस्किट की रेसिपी बहुत अच्छी है और मुझे इस रेसिपी से घर में बहुत तारीफ़ सुनने को मिली। आप भी ट्राई कीजिएगा। एक तो ये कि बटर इसमें इस्तेमाल नहीं किया, घी इस्तेमाल किया, तो बहुत चीप रेसिपी है। बहुत आसानी से आप घर में इसको तैयार कर लेंगे और सेम रिज़ल्ट आएगा जैसे बहुत बड़ी बड़ी बेकरीज़ के रिज़ल्ट होते हैं ना, जैम बिस्किट्स के। मतलब खाने में सबको बहुत पसंद आते हैं। अब एक पाइपिंग बैग लिया है मैंने और ये नोज़ल स्टार नोज़ल यूज़ की है, वो इसमें लगा के मैंने बैटर इसमें डाल दिया है। अब जो ओवन ट्रे है उसमें मैं इस तरह से, ये देखें, इस तरह से बिस्किट्स बना लूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फिर राउंड भी बना सकते हैं। और ओवन को प्रीहीट कर लिया 180 पर मैंने 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखें इस तरह से मैं सारे बिस्किट्स बना लूँगी। अब हमने करना क्या है, एक चम्मच की मदद से चम्मच को पीछे थोड़ा सा मैंने मैदा लगा लिया और सेंटर में से थोड़ा थोड़ी सी मैं जगह बना लूँगी ताकि वहाँ पे हम जैम की फिलिंग कर सकें। मैदा लगाने से ये होगा कि हमारा चम्मच बिस्किट के साथ चिपकेगा नहीं। इस तरह से सारे बिस्किट कर लिया। अब ये जैम है, इसको हम स्मूथ कर लेंगे। मेरे पास रेड जैम अवेलेबल नहीं था तो मैंने क्या किया कि उसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल दिया येलो जैम में, तो सेम वही बन गया हमारा। अब थोड़ा थोड़ा एक एक ड्रॉप हम सब बिस्किट्स पे डाल देंगे। ये जो बाकी बैटर बच गया था उसके मैंने ये शेप बना दी है और इसके ऊपर भी जैम डाल दिया है। अब ओवन में हम इसको बेक कर लेंगे। 25 टू 30 मिनट लगेंगे अकॉर्डिंग टू योर ओवन टेम्परेचर। और हमारे बिस्किट्स मज़ेदार रेडी हो गए हैं। आई होप कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।